आप किसी भी लो कार्ब कीटो डाइट करने वाले से अगर ये पूछेंगे कि वो सबसे ज़्यादा किस खाने को मिस करता है तो उसका एक ही जवाब होगा, आइसक्रीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 किस्म की लो कार्ब शुगर फ्री आइसक्रीम्स बनाना सीखेंगे। अगर आपके कोई जानने वाले कीटो डाइट कर रहे हैं और वो आइसक्रीम मिस करते हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और आइसक्रीम की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी सारी रेसिपीज़ फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाएं। तो आइए सबसे पहले कीफ़र स्ट्रॉबेरी कीटो कुल्फ़ी से स्टार्ट करते हैं। कीटो कुल्फ़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी स्ट्रॉबेरी के ऊपर वाले डंठल जो है ग्रीन पत्ते उतार लेंगे और इनको स्लाइस कर लेंगे। उसके बाद हम ये स्लाइसेस बहुत एहतियात से अपने आइसक्रीम मोल्ड्स में डाल लेंगे ताकि इनके स्लाइसेस जो हैं वो नज़र आएँ किनारों पे से। आप ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आइसक्रीम मोल्ड्स के अंदर ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। ये मेरे पास मेरा कीफ़र है। कीफ़र के क्या क्या फ़वाइद हैं इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपको कीफ़र के बेनिफिट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। कीफ़र के अंदर दही से भी ज़्यादा कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये हम इस तरह प्लास्टिक के स्ट्रेनर के अंदर अपना कीफ़र जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे और इसके अंदर से कीफ़र ग्रेन जो है वो निकाल के हम अपने दूध के अंदर डाल देंगे और जो कीफ़र बचा है वो हम अपनी कुल्फ़ी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज के अंदर अपने कीफ़र के अंदर थोड़ी सी कोकोनट क्रीम या डेयरी क्रीम भी डाल सकते हैं अगर आप अपनी कुल्फ़ी मज़ीद थिक करना चाहते हैं। 12 जो कीफ़र ग्रेन्स है उनको ढकने के बाद अब हम अपना जो कीफ़र जो हमने अलहदा किया है उसके अंदर हम अपनी कुल्फ़ी की चीज़ें मिला लेंगे। आप चाहें तो इसी जग के अंदर भी मिला सकते हैं लेकिन मैं अपने ब्लेंडर के जग के अंदर जो है इसको डाल रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। उसके बाद मैं अपने ब्लेंडर जग वाले कीफ़र के अंदर ये फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं। फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ आप ज़रूर अपनी फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर लें। ये रमज़ान के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। स्वीटनिंग के लिए मैं नोकैल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी और कीटो फ्रेंडली स्वीटनर जैसे एरिथ्रेटोल, मंक फ्रूट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो या जिसका भी टेस्ट आपको पसंद हो। मैंने तकरीबन 1 स्पून भर के जो है ये डाला है। आप ये कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें कोलेजन पाउडर डाल रही हूँ। कोलेजन के बहुत फ़वाइद होते हैं और ये बेसिकली कुल्फ़ी जो है ये इस कोलेजन को खाने का एक बहाना है। कोलेजन के क्या क्या फ़वाइद हैं इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। कोलेजन ना सिर्फ स्किन, हेयर और नेल्स के लिए अच्छा होता है बल्कि कोलेजन वेट लॉस में भी मदद करता है और ख़ास तौर पर अगर आपने रमज़ान शरीफ के रोज़े लंबे लंबे रखने हैं तो उसके अंदर आपको एक मज़ीद ताकत जो है वो मुहैया करेगा। ये वो कुल्फ़ी है जिनसे मैं इरादा रखती हूँ कि इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में अपना रोज़ा भी इफ्तार किया करूँ। इसके अलावा मैं अपनी कुल्फ़ी के अंदर हाफ़ टी स्पून लो सॉल्ट डाल रही हूँ। ये पोटेशियम का नमक है जो कि रोज़ा रखने के बाद बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। इस तरह हम लो सॉल्ट से ये पूरी कर लेंगे। मैं अब अपने ब्लेंडर जग के अंदर इसको मिक्स कर रही हूँ। आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो आप अपने इसी जग के अंदर जो है इसको ब्लेंड कर सकते हैं सारी चीज़ों को और इसके अंदर क्रीम और अगर बादाम या आप कोई भी नट्स डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। बहरहाल ये जो मेरा जग है ना इसके आगे नोक है और इसके अंदर से पोर करना आसान होता है। अब सिंपली हम अपने मोल्ड्स के अंदर जो एक एक करके उनको फिल कर देंगे और उसके बाद इसको कवर कर देंगे। आप चाहें तो ये ग्लास के अंदर बना सकते हैं लेकिन अच्छी फिनिशिंग इसकी मोल्ड्स के साथ ही आती है। अब हम इसको ओवरनाइट फ्रीज़ कर देंगे। ये हमारी स्ट्रॉबेरी मिल्क कीफ़र की जो कुल्फ़ी है ये जम चुकी है। अब हम इसको जो है वो निकाल लेते हैं और ये देखें माशाल्लाह ये कितनी प्यारी है। ये बेसिकली कीफ़र से बनी हुई है और इसके अंदर जो है मैंने कोलेजन जो है ना वो भी डाला था और ये स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस जो हैं ये अंदर नज़र आ रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी सी कुल्फ़ी जो है ना ये बन गई है। बिस्मिल्लाह, बहुत मज़े की है। इस कुल्फ़ी से अगर आप रोज़ा खोलेंगे तो ना सिर्फ आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट्स मिल जाएंगे बल्कि प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया भी मिल जाएंगे। ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी कुल्फ़ी है। दूसरे नंबर पर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट आइस लॉली बनाएंगे। रमज़ान शरीफ के लंबे लंबे गर्मी के रोज़े रखने के बाद किसी का दिल नहीं चाहेगा कि वह यखनी या बोन ब्रॉथ पिए या चाय या कॉफ़ी पिए। इस हालत के अंदर ठंडी ठंडी आइस लॉली और वो भी सॉल्ट वाली बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। तो इसके लिए आपने एक जग ले लेना है और ये आइस मोल्ड जो है ना अगेन ये फिर आप ले लें, इसमें इन्वेस्ट कर लें। ये 200 रुपये के मैक्सिमम होते हैं और इससे आपकी बहुत अच्छी आइस लॉलीज बन जाती हैं जिनको छोटे छोटे बच्चे भी देख के खाना चाहेंगे। मैं लो सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। कुछ लोग पोटेशियम के लिए राइट सॉल्ट यूज़ करते हैं लेकिन मैंने देखा है कि मेरे रिजल्ट्स राइट सॉल्ट से अच्छे नहीं आते। तो 1 टीस्पून हम लो सॉल्ट का डालेंगे और 1 टीस्पून ये हिमालयन पिंक सॉल्ट जो है उसका हम डालेंगे।
वो लोग जो रोज़ों के अलावा भी कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं उनको भी सॉल्ट इंटेक की ज़रूरत होती है और सॉल्ट का पानी यानी सॉल्ट वाटर नहीं पीना चाहते तो वो इस तरह की आइस लॉलीज बना सकते हैं। मैं इसमें एप्पल साइडर विनेगर नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसमें एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं। अपनी इलेक्ट्रोलाइट आइस लॉली के अंदर भी हम लीमू डालेंगे और इसकी खूबसूरती के लिए हम इसके अंदर लेमन स्लाइसेस जो हैं वो स्लाइस करके भी डालेंगे। चीज़ जितनी खूबसूरत होती है ना उसको खाने का उतना ही दिल चाहता है। और अभी मैंने कल वीडियो अपलोड की है कि रमज़ान की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप वैसे फास्टिंग करना चाहते हैं तो तब भी आप लीमू और स्ट्रॉबेरी अगर फ्रीज़ कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपका रोज़ा बहुत शानदार और मज़े के तरीके से खुलेगा। ये देख लें, ये मैंने इस तरह गोल स्लाइसेस जो हैं ये कर लिए हैं और ये मैं अपने मोल्ड्स के अंदर जो है डाल लूँगी और ये जो है हमारी आइस लॉली के अंदर से झांकते हुए नज़र आएंगे। जब आप आइस लॉली खाएंगे तो इसके छिलके भी आप साथ ही खा लेंगे क्योंकि वो नरम पड़ चुके होंगे। अब 2 लीमू आप अपने नमक वाले मिक्सचर जो है उसके अंदर जो है निचोड़ लें और उसके साथ अगर आप चाहें तो अपना जो स्टीविया है वो भी ऐड कर सकते हैं स्वीटनिंग के लिए। मैं तकरीबन ½ टीस्पून स्टीविया यूज़ कर रही हूँ। आप अगेन कोई भी स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं हस्बे जायका। और इसके अंदर मैंने 1 कप पानी जो है ये डाल दिया। ये 6 आइस लॉलीज़ के लिए तकरीबन 1 कप पानी बहुत होता है। फिर से आप इसको अपने मोल्ड्स के अंदर डाल लें और इसको ओवरनाइट जो है वो फ्रीज़ होने के लिए रख दें। ये देख लें कि आपके स्लाइसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हो क्योंकि ये सारी खूबसूरती जो है वही इसका कमाल है। कीटो डाइट पर आपको कौन से और कितने सॉल्ट की ज़रूरत है इसको मुतय्यन करने के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके कंसल्टेशन कर सकते हैं। ये जी हमारी इलेक्ट्रोलाइट आइस लॉलीज जो हैं ये फ्रीज़ हो गई हुई हैं और अब हम इनको निकाल के देखते हैं कि ये अंदर से कैसी हैं। इसके अंदर हमने सॉल्ट्स डाले थे और इसके अलावा लीमू डाला था, बेसिकली वही जो सॉल्ट वाटर या इलेक्ट्रोलाइट वाटर हम लेते हैं। और ये देखें ये माशाल्लाह कितनी प्यारी है। अंदर से लेमन स्लाइसेस जो हैं वो नज़र भी आ रहे हैं और सॉल्टी आइस लॉली है लेकिन बहुत मज़े की है। सॉल्ट कौन से अच्छे हैं और कौन से बुरे इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं। ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें और देखिए कि कौन से सॉल्ट्स अच्छे होते हैं और कौन से बुरे। फाइनली मैं स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज की आइस लॉली बनाने लगी हूँ जो कि कीटो फ्रेंडली नहीं है लेकिन शुगर फ्री है और लो कार्ब है और छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगेन मेरे पास मेरा मोल्ड है और ये मैंने 1 ऑरेंज का जूस जो है ये निकाल लिया। ये तकरीबन 1 कप जूस जो है इसके अंदर डलेगा। जल्दी जल्दी मैंने स्ट्रॉबेरी जो है वो स्लाइस कर लिया। अगेन ये स्लाइसेस जो है हम इसी तरह अपने कंटेनर जो है उसके अंदर डाल लेंगे और उसके बाद हमारा जो 1 कप ऑरेंज जूस है उसके अंदर मैंने स्टीविया डाला है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उनको गुड़ भी डाल के दे सकते हैं लेकिन सफ़ेद चीनी जो है उससे एहतियात करें। और अब हम इनको कवर करके अगेन उसी तरह ओवरनाइट जो है इसको फ्रीज़ कर देंगे। मैं फिर बता दूं ये कीटो फ्रेंडली नहीं है लेकिन बच्चों के लिए शुगर फ्री बहुत अच्छी ऑप्शन है और ये ऑप्ट कर सकते हैं। ये तकरीबन 6 घंटे हमने अपनी जो है आइस लॉलीज रखी हैं फ्रिज के अंदर और अब ये जो है ये जम चुकी हैं। इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखें ताकि ये थॉ हो जाएं और फिर ये बहुत आराम से जो है ये निकल आएंगी। ये देखें ये एक हम निकालते हैं, बिस्मिल्लाह। ये देखें ये हमारी ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी की विटामिन सी से रिच भरपूर बग़ैर शुगर के आइस लॉली जो है ये तैयार है। अब हम इसको जो है ना चेक करके देखते हैं, बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े की है। तो आने वाले इस रमज़ान में ये ठंडी मीठी आइस लॉलीज बनाइएगा और बताइएगा आपको और आपके बच्चों को कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।